ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.5% पर आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी 6.9% रहेगी। भारत सरकार ने 23-24 के दौरान 7.3% का अनुमान लगाया है, यानी कि ये उससे कम है। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी इकरा का मानना है कि दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 6% पर आ सकती है। दिसंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ के आंकड़े फरवरी अंत में जारी होंगे। सर, क्यों घटाया मॉर्गन स्टैनली ने ये अनुमान? अगले साल के लिए अब अनुमानों में संशोधन होने लगा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी, निर्यात में कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की तस्वीर को देखते हुए मॉर्गन स्टैनली पहली एजेंसी है जो आउटलायर दिखाई देती है, यानी 7% के आकलनों से नीचे करीब आधा फीसदी की कटौती के साथ मॉर्गन स्टैनली ने अगले साल का आकलन सामने रखा है। रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू जब किया था, मौद्रिक नीति की बैठक की थी, तो उसके बाद 7% की ग्रोथ का 2025 में 7% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा था, जबकि इस साल 7.3% रहने वाला है। अगर आप एनएसओ का आंकड़ा देखें तो अगले साल इस साल के 7.3% से अगले साल 7% पर आने की बात है। 6.5% की दर मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। इकरा के आकलन में यह माना जा रहा है कि जो तीसरा क्वार्टर है, दूसरे क्वार्टर में हमने काफ़ी शानदार 7% से ऊपर की आर्थिक विकास दर देखी थी। जो साल का तीसरा क्वार्टर है, तीसरी तिमाही है, उसमें आर्थिक विकास दर 6% के आसपास रहेगी। तो अगर ये 6% के आसपास आती है तो फिर इस साल 7.3% के औसत विकास दर का आकलन नीचे की साइड में डाउनवर्ड रिवाइज होगा और हम 2024 का वित्त वर्ष 7% या उसके आसपास कहीं खत्म कर रहे होंगे, ऐसा लगता है।